एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 7 इसे दिया हुआ है, अब यहाँ दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन -1 जो फलन y है अपने संपूर्ण प्रांत में क्या है, वर्धमान है। तो देखिए यहाँ x का मान क्या लेना है, तो -1 से बड़ा लेना है। तो -1 से बड़ा क्या हो सकता है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 माने इन्फिनिट तक होगा x का मान। तो यही बोला किसी में जो फलन y है क्या है, अपने संपूर्ण प्रांत में क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ x का मान दिया हुआ है, x का मान यहाँ निकालना नहीं है, करना क्या है, खाली इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x का मान या तो 0 रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, या तो 2 3 4 कोई एगो रख के देखेंगे। यदि प्लस में आता है तो कहेंगे फलन वर्धमान है, यदि माइनस में आता है तो कहेंगे हर्षमान है। लेकिन सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि वर्धमान फलन है, तो ये वर्धमान फलन होगा। तो खाली इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। और फिर x का मान या तो 0 रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, या तो 2 3 कोई रख के इसको जांच कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे, y का डिफ्रेंशिएशन अलग कर दिए, log 1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन। तो चेन रूल पर 1 प्लस x नीचे उतरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा 1 प्लस x dx माइनस। अब देखिए इसको भागा के रूल पर डिफ्रेंशिएशन करिए, दो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिए। भागा का रूल है कि भी को छोड़ते हैं, यानी नीचे वाला को छोड़ देते हैं, कि 2 प्लस एक्स को छोड़ेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन बीच में माइनस होता है, x को छोड़ेंगे, फिर 2 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन बटा भी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस x के होल स्क्वायर। तो देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन के भाग रूल पर कर दिए कि भी को छोड़ते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन, u को छोड़ते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन बाई भी स्क्वायर होता है। अब इसको हम भाग के रूल पर डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब इधर आइए, dy बटा dx बराबर log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x देखिए x के जगह पर यहाँ क्या है, तो 1 प्लस x है, गुने 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, अब x का होता है 1 माइनस 2 जैसे था वैसे, पीछे वाला जैसे था वैसे 2 प्लस x dx का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस पीछे वाला x जैसे था वैसे, 2 का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 0, अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा में 2 प्लस x के होल स्क्वायर जैसे था वैसे नीचे वाला। अब यहाँ के बाद देखिए dy बटा dx बराबर 1/1 प्लस x, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, और 1 में 1 से गुना करेगा तो ही रह जाएगा। अब इधर देखिए ये जैसे था वैसे x से गुना करिएगा तो इसी रह जाएगा 2 प्लस x माइनस, इसको भी माइनस x में x से गुना करिएगा तो माइनस x से रह जाएगा, बटा में 2 प्लस x के होल स्क्वायर। अब देखिए x घट के 0 हो जाएगा, तो बच का गया से देखिए dy बटा dx बराबर ये जैसे था वैसे 1/1 प्लस x माइनस 2 से गुना करें तो 2 दूना 4 बटा में 2 प्लस x के होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए प्रांत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डोमेन, कि x ग्रेटर देन -1 यानी x का मान जो लेना है -1 से बड़ा लेना है। तो देखिए चूंकि इसे लिखेंगे कि x ग्रेटर देन -1 गिवन दिया हुआ है प्रश्न में। अब इसका मतलब ही हुआ कि x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, तो x के जगह पर हम ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 डॉट कुछ भी ले सकते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो x का मान यही में से कोई रख लेते हैं। तो चलिए एक रख के देख लेते हैं, या चाहे तो आप 2 भी रख सकते हैं, तो लेकिन एक ही रखते हैं, यह में से कोई ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो एक ही ले लेते हैं कि पुट x बराबर 1 इन dy बटा dx। तो देखिए जहाँ dy बटा dx है उसमें क्या बैठाना है, कि जहाँ x है वहाँ का बैठा देना है, 1 बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो dy बटा dx बराबर ऐसे है कि 1/1 प्लस x,
तो 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह पर 1 माइनस ऊपर है 4 बाई 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, तो 2 एक्स के जगह पर 1। तो देखिए क्या किए, जहाँ जहाँ एक्स था 1 बैठा दिए। अब इसके बाद देखिए 1 बटा 1 1 जोड़िएगा तो 2 माइनस ऊपर 4 है, ये है 2 और 1 3 के होल स्क्वायर, 1 बटा 2 जिसे था वैसे माइनस 4 जिसे था वैसे, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, तो यह लिख दिए 9। अब एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 18। अब 18 में भागा दिए 2 से, तो 9 बार में कटेगा तो 9 ऊपर गुना करेगा माइनस। अब 9 से भागा दिए 18 में, तो 2 बार में कटेगा तो 4 गुने 2 करिएगा तो 8, तो कितना आ रहा है 8 में से देखिए 9 में 60 घटेगा तो 1 बचेगा और बटा में है 18, तो देखिए प्लस आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि डी वाई बटा डी एक्स ग्रेटर देन है 0, माने 0 से क्या है बड़ा है, मानो प्लस में आता है। तो पीछू हम आप लोग को बताए हैं कि यदि फंक्शन एफ डैश एक्स या डी वाई बटा डी एक्स धनात्मक आता है तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। तो अब लिख देंगे कि इसलिए y इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन -1। इसके लिए क्या है y क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि x का मान -1 से बड़ा वाला कोई लीजिएगा तो उसमें क्या ही फंक्शन होगा इंक्रीजिंग होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 है क्या। तो 8 में देखिए y बराबर दिया हुआ है, तो बोला है कि इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। और y जो फंक्शन दिया हुआ क्या है इंक्रीजिंग है, यानी कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे वही रूल लगाएंगे कि सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स हैगा, फिर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो वही x का मान आपसे पूछ रहा है कि जिसमें फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले ही x से गुना कर लीजिए। तो x से गुना करेंगे तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x से 2 में गुना किए तो हो गया 2x के होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएशन यहाँ से करें कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसे होगा कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर थोड़ा सा चेन रूल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x के होल स्क्वायर। तो पावर छोड़ के सब नीचे उतर जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये लोग ऊपर चढ़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। इसको हम डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा चेन रूल पर कर दिए। डी वाई बटा डी एक्स को शॉर्ट में वाई डैश लिख सकते हैं। डी वाई बटा डी एक्स को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं वाई डैश। अब एन पर डिफ्रेंशिएशन होगा, एन के जगह पर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x के पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 गुने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x 2 और dx का डिफ्रेंशिएशन 1। तो देखिए वाई डैश बराबर क्या आ गया, तो 2 है ये है, इधर आयल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x के पावर 1 तो कैसे खत्म, इधर आयल है 2x माइनस 2। तो कॉमन कीजिए, कुछ कॉमन हो रहा है 2, यह में से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर दिए तो बच गया x माइनस 2। अब इसमें से 2 कॉमन हो रहा है तो बचेगा x माइनस 1। तो y डैश बराबर 2 से 2 में 2x से 2 में गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा 4x, इधर आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये तो आ गया डी वाई बटा डी एक्स या वाई डैश। अब यहाँ से रूल है कि इसको 0 के बराबर करेंगे तब पुट वाई डैश बराबर 0, अपना मन से बैठा रहे तब x का मान प्राप्त होगा। तो वाई डैश के जगह पर ही बैठा देंगे सबको जो दिया हुआ है कि 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये किसके जगह पर बैठा दिए तो वाई डैश के जगह पर। अब ये तीनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए बराबर करते हैं 0 के। 4x बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 और फिर एक्स माइनस 1 बराबर 0। सबको बारी बारी से 0 के बराबर कर दिए। तो 4 गुना में तो भागा में चल जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 0 बटा 4। इसमें 2 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 0 प्लस 2, और इधर 1 माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो देखिए x बराबर आ गया 0 और x बराबर आ गया यहाँ 2 और फिर x बराबर आ गया 1। तो x का मान देख रहे हैं 0 1 2 3 गो आ गया। अब इसमें से बोल रहा है कि किस में वर्धमान हो किस में हर्षमान है। इसे x का मान पूछ रहा था कि वह x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हो गया 0 होगा 2 होगा 1 होगा। अब यहाँ से जांच करना है कि किस में वर्धमान है किस में हर्षमान है।
तो उसके लिए संख्या रेखा बनाना पड़ेगा आपको। तो संख्या रेखा पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि इन्फिनिट, इधर होता है माइनस इन्फिनिट, बीच में होता है जीरो। अब देखिए यहाँ तो जीरो कर दिए तो 1 तो आगे होगा, यहाँ हो गया 0, इधर होगा 1, इधर होगा 2। अब इसमें जांचना है कि किस में वर्धमान है किस में ह्रासमान है। तो पहले इंटरवल बना लेते हैं, इंटरवल। तो इंटरवल कैसे बनेगा से देखिए, ये लाइन जो है कि 4 भाग में टूटा हुआ है कि माइनस इन्फिनिट से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से इन्फिनिट। तो इंटरवल ऐसे होगा कि माइनस इन्फिनिट से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से इन्फिनिट। देखिए इंटरवल माइनस इन्फिनिट से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिट। अब यहाँ से करना क्या है, तो बारी बारी से अब जांच करेंगे। माइनस इन्फिनिट और 0 के बीच वाला कोई एगो अंक बैठाएंगे कहाँ, वाई डैश में। यहाँ वाई डैश है, यदि प्लस आता है तो कहेंगे कि उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि माइनस आता है तो कहेंगे उसमें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो चलिए पुट ऐसे लिखेंगे, इस दो इन्फिनिट इस ये अंतराल के बीच चल रहा है। तो 0 माइनस इन्फिनिट के बीच का हो सकता है, तो -1 होगा, -2 होगा, -3। माइनस इन्फिनिट और 0 के बीच वाला कोई अंक बैठाएंगे कहाँ, वाई डैश में। तो चलिए -1 ले लेते हैं। तो पुट x बराबर -1 इन वाई डैश। तो वाई डैश देखिए किधर है, तो वाई डैश ये ऐसे है जी कि वाई डैश बराबर 4x है। तो x के जगह पर क्या बैठाना है, -1। तो x की जगह पर -1 बैठा दिए। फिर x है, x -2 है तो -1 -2, फिर -1 -1। देखिए y डैश में जहाँ जहाँ x था हम क्या बैठा दिए, -1 बैठा दिए। अब देखिए क्या आता है, तो y डैश बराबर 4 गुने -1 करेगा तो -4, -1 और -2 माइनस में जुटेगा -3, -1 और -2 सॉरी -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब गुना करिए, 3 दूना 6 और 6 गुने 4 करिएगा तो 24 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस माइनस से रह जाएगा। तो कितना आ रहा है, -24 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो बताए थे कि यदि माइनस में आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इस बात को ऐसे लिखेंगे कि चूंकि y डैश लेस देन 0, माने 0 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, माइनस में चल गया, इसलिए y इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिट से 0। यानी कि जो फंक्शन y है ई y माइनस इन्फिनिट से 0 के बीच वाला कोई अंक हम लेंगे उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। तो लिखिए इसको, आगे हम और बता रहे हैं। x -2 है तो 1/2 -x इंटू x की जगह पर 1/2 -2, फिर x की जगह पर 1/2 -1। तो जहाँ जहाँ x था 1/2 बैठा दिए। अब काटिए, 2 दूना 4 यानी कि आ गया 2। अब एलसीएम लीजिए, तो 1 - 2 दूना 4 यानी कि 1 में से 4 घटेगा तो बचेगा -3/2। एलसीएम लेला के बाद अब 1 - 2/2 करिएगा तो बचेगा -1/2। तो 2 से 2 कट गया, क्या तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर +3 और बटा में 2। तो देखिए प्लस आ रहा है, 0 1 के बीच क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि y डैश ग्रेटर देन 0 इन 0 और 1, 0 1 इंटरवल में y डैश क्या है, मतलब कि प्लस में आ रहा है, मानो कि 0 से बड़ा है, इसलिए y इज इंक्रीजिंग इन 0 और 1। 0 और 1 में y फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब जांच करते हैं 1 और 2 में। 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है, तो 1.5 हो सकता है, यानी कि 3/2 हो सकता है। तो अब कि x बराबर क्या ले लेते हैं, 3/2। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 3/2 इन y डैश। तो देखिए जहाँ जहाँ x आपके का बैठाएंगे 3/2, तो y बराबर 4x, तो x की जगह पर बैठा रहे 3/2 इंटू x, तो x की जगह पर 3/2 -2 है पहले से, इंटू x की जगह पर 3/2 -1। तो जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम क्या बैठा दिए, 3/2। तो देखिए y डैश बराबर क्या आता है, तो
तो काटिए इसको, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 गुने, इसको एलसीएम लीजिए, ये 4 होगा, यानी कि 3 में से 4 घटेगा तब बचेगा माइनस 3 में से 4 घटेगा तो 1/2 गुने, इसको भी घटाइए, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1/2, तो काटिए 3 दूना 6, यानी कि ऊपरे बच गया 3/2, यानी कि -3/2 आया। तो देखिए माइनस में आ रहा है, जब माइनस में आता है तो फंक्शन का होता है डिक्रीजिंग होता है। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि y डैश लेस देन 0 इन 1 और 2, 1 और 2 के बीच y डैश जो है क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि माइनस में है, इसलिए 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो फंक्शन इसमें कहा जाएगा डिक्रीजिंग होगा, इसलिए y इज डिक्रीजिंग इन 1 2। अब इसी तरह से एक और बच गया है इंटरवल, उसमें जांच कर लेते हैं 2 और इन्फिनिट के बीच। तो देखिए 2 और इन्फिनिट के बीच में क्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिट तक कैसे अंक होगा। तो अब कि x बराबर 3 ले लेते हैं, तो चलिए इसे बिठाते हैं कि पुट x बराबर 3 इन y डैश, तो जहाँ जहाँ आपकी x है क्या बैठा रहे 3, तो y डैश बराबर 4 इंटू x की जगह पर 3 बैठा दिए इंटू x -2 है तो x की जगह पर बैठा दिए 3 - 2 इंटू x -1 है तो x की जगह पर 3 ले लिए -1, तो जहाँ जहाँ x था हम का बैठा दिए 3 बैठा दिए, तो गुना करिए, 4 3 12 हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 12 दूना 24, ये प्लस में आया। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि y डैश ग्रेटर देन 0, मैंने 0 से क्या है बड़ा है, किस में, इन और 2 से इन्फिनिट में, इसलिए y इज इंक्रीजिंग इन 2 से इन्फिनिट। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फंक्शन जो y है क्या है, इंक्रीजिंग है, तो दोनों में इंक्रीजिंग है, किस किस में है, तो 0 1 में इंक्रीजिंग है और फिर 2 से इन्फिनिट में है। तो इसे लिखेंगे कि हेंस y इज इंक्रीजिंग 0 1 एंड 2 से इन्फिनिट, यानी x का मान पूछ रहा था कि x के किस मान के लिए y फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, तो x का मान क्या हो सकता है, तो x का मान 0 और 1 के बीच रहेगा, उसके लिए इंक्रीजिंग होगा, और फिर 2 और इन्फिनिट के बीच का x का कोई भी मान रहेगा उसके लिए फंक्शन जो है y क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको आप लोग।